बिहार सरकार के प्रथम विधि मंत्री स्वर्गीय शिवनंदन प्रसाद मंडल जी एक प्रखर शिक्षाविद एवं कानूनविद थे। आज उनकी 134वीं जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जरा ध्यान से देखिए कैसा सजीव संयोग है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शिवनंदन प्रसाद मंडल के बीच। दोनों प्रखर विधिवेत्ता और दोनों उच्च कोटि के विद्वान। दोनों की 126वीं जयंती, एक की 14 अप्रैल को धूमधाम से बनी और दूसरे की आज 18 अप्रैल को है। यह भी जाने कि दोनों क्रांतिवीरों के जन्मदिन में मात्र 5 दिनों का अंतर, परंतु दोनों 5 साल के अंतराल में प्रथम विधि मंत्री बने। अम्बेडकर भारत सरकार में प्रथम लॉ मिनिस्टर 1947 में बने और शिवनंदन बिहार सरकार के प्रथम लॉ मिनिस्टर 1952 में बने। हाँ, यह भी याद कर लीजिए कि बाबा साहब का जन्मदिन है 14 अप्रैल 1891, तो वही शिवनंदन बाबू का 18 अप्रैल 1891 है ना, 5 दिनों का अंतर। तो चूंकि आज शिवनंदन बाबू का जन्मदिन है, उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को जानने का दिन है। अतः उनकी 2-4 बातें आने वाली पीढ़ी के लिए। शिवनंदन प्रसाद मंडल प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान 4 बार जेल गए। वर्षों इन्होंने जेल की यातनाएं सहे। कहने को तो बहुत कुछ है, बस एक वाकया सुन लीजिए। वर्ष 1943 स्थान नेपाल का सघन जंगल, बोकारो का टापू, जहां जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ते के लगभग 500 आंदोलनकारियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रांसमीटर ऑपरेटर बनकर आंदोलनकारियों को आवश्यक संदेश भेजा करते। संयोगवश कुछ विशेष बातों को लेकर शिवनंदन बाबू ट्रेनिंग समापन के दिन ही वहां पहुंचते हैं और उनकी अध्यक्षता में समापन समारोह का आयोजन होता है, जिसमें लोहिया जेपी की उपस्थिति में समापन भाषण के अंत में यह शपथ दिलाई जाती है कि जब तक जीवित रहूंगा आर्यावर्त के कल्याण में लगा रहूंगा। भारत की बेबस जनता को जो नाना प्रकार के कष्ट भोग रही है उसका उद्धार करूंगा और आजादी के लिए यदि प्राण निछावर करने की जरूरत पड़ेगी तो पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। इन्हीं पंक्तियों को भावी पीढ़ी के लिए बचाकर रखने हेतु इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल की रचना डॉक्टर मधेपुरी ने की। विगत वर्षों में उन्हीं के नाम वाले शिवनंदन प्रसाद मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर शांति यादव द्वारा आयोजित मंडल जयंती के अवसर पर इस पुस्तक का लोकार्पण विनियमित के संस्थापक कुलपति डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव रवि एवं तत्कालीन वर्तमान कुलपति डॉक्टर अनंत कुमार द्वारा विश्वविद्यालय सिंडिकेट सदस्य विद्यानंद यादव, साहित्यकार हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ एवं लेखक डॉक्टर मधेपुरिया की गरिमामयी उपस्थिति में की जा चुकी है। यह भी जाने कि आधुनिक बिहार के निर्माताओं में अव्वल स्थान हासिल करने वाले क्रांतिवीर शिवनंदन की जीवनी इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल लिखी है डॉक्टर भूपेंद्र मधेपुरी ने। पुराने स्नेहित संबंध रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को इस पुस्तक की एक प्रति जब डॉक्टर मधेपुरी ने हस्तगत कराई तो डॉक्टर मिश्र ने डॉक्टर मधेपुरी की इस कृति पर चंद शब्दों में यही कहा। शिवनंदन बाबू पर लिखी गई इस पुस्तक में शोध और संवेदना का दुर्लभ संगम है। इस पुस्तक का पारायण करते हुए कभी मैं सुखद विस्मय से भर उठता हूँ तो कभी गौरव की अनुभूति आंखों से छलक पड़ती। सोचता हूं डॉक्टर मधेपुरी ने अगर यह पुस्तक नहीं लिखी होती तो बिहार के आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास के इतने गौरवशाली अध्याय से कैसे अवगत हो पाती। अंत में डॉक्टर मिश्र ने इस पुस्तक के बारे में यहां तक लिख डाला कि यह विचार का एक ऐसा पुंज है जो कितने भटके हुए को राह दिखाएगी। बिहार के गौरव शिवनंदन मंडल, बिहार के गौरव शिवनंदन मंडल, जन्म दिया कानून को, जन्म दिया कानून को, सत्य न्याय के लिए लड़ो तुम, देकर भी बलिदान तुम, सत्य न्याय के लिए लड़ो तुम, देकर भी बलिदान तुम। मैं रेखा यादव और मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका के साथ साथ मैं एक सिंगर भी हूँ और बहुत ही अच्छा लगा कि आनन फानन ही सही पर आज प्रथम बार जो शिवनंदन मंडल का जयंती मनाया गया, आप लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा। और इस बार जैसे तैसे हुआ, लेकिन अगले बार हम लोगों का सबों का सोच है कि बहुत ही बृहद होगा, बहुत अच्छा से मनाएंगे हम लोग। और शिवनंदन मंडल के हम लोग वंशज हैं और मैं मतलब पुत्र वधू हूँ और एक सिंगर होने के नाते मैं अगले साल कोशिश करूँगी कि मैं अपने दादा ससुर के लिए एक गीत गाऊँ और मैं वो गीत की रचना मैं खुद करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि अगले बार पुण्यतिथि पे मैं उसको गा के आप लोगों के बीच सुनाऊँ। बस बहुत अच्छा लग रहा है
यहाँ हम लोग ये आशा नहीं किए थे कि इस तरह से हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। हम लोग मधेपुरा में चाह रहे थे मनाने के लिए और वहाँ कुछ वजह से नहीं मना पाए, तो हमारी इच्छा हो गई कि हम गांव जाके मनाएंगे, बस 4-5 टीचर जाके वहाँ हम लोग मना लेंगे। लेकिन ये आशा नहीं थी कि इतने लोग जुटेंगे और इतना हम लोगों का हौसला अफजाई होगा। शिवनंदन प्रसाद इससे पहले क्या थे, क्या उसका वो फैसिलिटी क्या प्रथम था? विधि मंत्री थे, अच्छा। कानून मंत्री थे। और उनके बारे में एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे देश के जो कई स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से महान स्वतंत्रता सेनानी में से हमारे शिवनंदन बाबू भी थे। और उनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं, तो आज हम लोग को गर्व हो रहा है और अब आगे इसी तरह से हम लोग मनाते रहेंगे। पहली बार इसका जयंती समारोह हुआ है। हाँ, पहली बार हो रहा है। इसके लेके आगे क्या प्रक्रिया रहेगा? ये हमेशा हर साल होता रहेगा, यही आशा। एक कमेटी का गठन हो रहा है और उसका ये मतलब जिम्मेदारी होगी उसकी कि हम लोग उसको किस तरह से आगे करते रहें। जयंती पर क्या कहें, पहली बार जयंती मनाया जा रहा है, ये दुख की बात है। यही कहेंगे, हम लोग कितने कृतज्ञ हैं कि शिवनंदन बाबू हमारे बिहार के प्रथम कानून मंत्री, और उनका जयंती समझिए, प्रथम कानून मंत्री आजादी के बाद बने, और उसके बाद ये कितना ईस्वी है, 2025 में आप शिवनंदन बाबू का जयंती मना रहे हैं। है ना दुख की बात? नहीं है हमारे मधेपुरा वासियों के लिए। अंबेडकर साहब पूरे देश के आजादी के बाद प्रथम कानून मंत्री, और अंबेडकर साहब देश को दिए, बहुत कुछ दिए। संविधान निर्माता हैं हमारे, वो पूजनीय हैं, तो उनको तो हम सम्मान देते हैं। लेकिन हमारे बिहार के, आधुनिक बिहार के 36 निर्माताओं का जो बोर्ड लगा हुआ है गांधी संग्रहालय में, उसमें हमारे एक मधेपुरा से एकमात्र हस्ती शिवनंदन बाबू का भी लगा हुआ है, लेकिन उसका जयंती नहीं मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम मधेपुरा वासी अपने ही पूर्वजों को भूल गए। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय मठाई। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे महान क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर, जमींदार तो थे ही, और बिहार सरकार के प्रथम विधि मंत्री भी थे और महान शिक्षाविद भी थे। इनके कभी भी इनकी पुण्यतिथि मनाई नहीं जाती थी, प्रथम बार मनाई गई है। और हम लोग जो है उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना बड़ा सपोर्ट हम लोग को मिलेगा, और हम यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इन शिक्षाविदों के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पता भी नहीं था, हम लोगों को जानकारी नहीं था, ये हमारे दुर्भाग्य है कि इनके इतनी बड़ी विशेषता को हम लोग जान ही नहीं पाए, इनकी इतनी बड़ी त्याग को हम लोग जान ही नहीं पाए कि इन्होंने क्या किए हमारे लिए। आज बहुत अच्छा लगा इनके इतिहास के बारे में जान करके, इन्होंने कितना बड़ा काम करके गए और हमारे पूर्वज रह चुके हैं, और हमें इस चीज का पता नहीं है। हमें तो अपने आप पे यह घिन आती है, कभी कभी शर्म आती कि हमें इनका पता ही नहीं था कि इतने महान व्यक्ति थे, और हमने कभी पुण्यतिथि मनाने का कोशिश भी नहीं किए इनके लिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ इनके लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं महेशवा में पोस्टेड हूँ, शिक्षक हूँ। सबसे पहले तो शिवनंदन बाबू की जयंती में आने के लिए मैं खुद को आभार करूंगी, जो मैं यहाँ आई हूँ सर के द्वारा। और जो हम लोग जो है अभी युवा है, हम लोग को पता नहीं था, शिवनंदन जयंती मनाया नहीं जाता था। यहाँ आए हम लोगों को मधेपुरा की धरती के बारे में, शिवनंदन जी के बारे में पता चला कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे मधेपुरा के लिए। तो ये सब जानकारी नहीं थी, यहाँ सभी के द्वारा हमें पता चला कि हमारे मधेपुरा में इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने इतना कुछ किया है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा रानीपट्टी पंचायत के अंतर्गत इनका पैतृक स्थल है शिवनंदन बाबू का। आज हम सारे आदमी एकजुट हुए हैं उनकी प्रथम जयंती पर। यह हम लोगों की खैद है, भावना ऐसा प्रकट कभी नहीं हुआ। उसका एक मूलभूत भी ऐसा प्राप्त होता है कि कोई ऐसे आदमी इस चीज को अगवानी नहीं कर पाए। उसी तरह से
आज जो हमारे इस परिवार के पहला व्यक्ति जो किए हैं, आज उनका जो सारी व्यवस्था है यहाँ पर, वह हम लोग साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। वैसे हमने 26 जनवरी और 15 अगस्त पर इन लोगों ने जैसा कहा कि उनके बारे में चर्चा नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। मैंने 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सारे विद्यालय और पंचायत भवन में जब फहराने के बाद डिबेट होता है, तो वह मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कि दोनों महान पुरुष का मैं याद करता हूँ और नारा भी लगाता हूँ। यही हमारी याददाश्त है। मैं बालेश्वर यादव, रानी पट्टी, वार्ड नंबर 12। आज से शिवनंदन बाबू की जयंती की हम उनके परपोते हुए, और आज जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को अब जब तक हम लोगों में क्षमता रहेगी तब तक ये जयंती मनाई जाएगी। और हम सबसे आग्रह करेंगे कि सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि शिवनंदन बाबू ने बहुत चीज दिया है इस धरती को। अब उनको लौटाने का समय आया है, उनका ऋण अदा करने का समय आया है। और इस जयंती से लेकर के और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शिवनंदन बाबू के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो हम लोग इसी के माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे कि उनका जीवन काल कैसा था, उन्होंने क्या किया है हमारे इस भूमि के लिए। पहले वो क्या थे और उसका काफी सुर्खियों में नाम सुन रहे कि रानीपट्टी में काफी दिन से यह जमींदार भी थे। शिवनंदन बाबू पुश्तैनी जमींदार थे, पर उन्होंने कभी भी जमींदारी का रौब नहीं रखा। उन्होंने अपना पूरा जिंदगी स्वतंत्रता के पीछे अर्पण कर दिया। तो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आजादी मिली, पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री में वो लॉ मिनिस्टर बने, और साथ ही साथ वो लॉ प्रैक्टिस भी करते थे मधेपुरा सिविल कोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका? अपूर्व सेतु। क्रांतिकारी की धरती रही, और उसमें भी रानीपट्टी में शिवनंदन बाबू के जन्म हुए। हम लोग आज उसका जयंती मनाने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं उसे नमन करता हूं और क्रांतिकारी सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी की एक फैक्ट्री खोल रखी थी। पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाया उन्होंने, और उनके जीवनी को आज के पीढ़ी को पढ़ने की जरूरत है और समाज को जानने की जरूरत है कि शिवनंदन बाबू क्या थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में मधेपुरा से प्रतिनिधित्व किए थे और पूरे हिंदुस्तान में वो गूंजे थे आंदोलन। और आप जान लीजिए कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी लोग भी आए हुए थे, और इससे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि कितने महान क्रांतिकारी शिवनंदन बाबू थे, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति उनसे जुड़े हुए थे। और उन्होंने, आप जानते होंगे कि मधेपुरा में बंग भंग आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया, और नमक बना करके उन्होंने नमक कानून का जो है बहिष्कार किया था, जिसमें उनको जेल भी हुई थी और कई महीनों तक उन्होंने जेल में काटना पड़ा। वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिनके बारे में जितना भी बोला जाए वो बहुत ही कम होगा। एक सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इसलिए मैं उन्हें पुनः फिर से नमन करता हूं और सलाम करता हूं, और आने वाले समय में बेहतर तरीका से शिवनंदन बाबू की जयंती मनाई जाएगी, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। धन्यवाद। आप लोग सबको यहाँ आए और इनकी जयंती यहाँ मनाएं, और मैं ये चाहूँगी कि अगले साल भी आप लोग यहाँ आइए, और इसमें मैं पूरा सहयोग करूँगी। मेरा पूरा परिवार आप लोगों के साथ है, और हम लोग इसे बहुत ही धूमधाम से अगले साल मनाना चाहते हैं, और आप पूरा सहयोग रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? माया ममता। घर? यही रानीपट्टी। इन लोगों के साथ हमको बातचीत हुई। हम लोग बच्चे थे, और ये सही में शिव थे, महादेव के स्वरूप। तो इनका जो, इन लोगों का जो जिंदगी, एक रानीपट्टी और मूढ़ो शब्द आता है बहुत जगह, बहुत दूर दूर तक, कि रानीपट्टी मूढ़ो। आप लोग कहाँ रहते हैं? तो बिहार रहते हैं। बिहार में तो रानीपट्टी मूढ़ो को जानते हैं। उसके आगे फिर जैसे हम कलकत्ता गए हुए थे, वहाँ पूछा कि माना आप लोग कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। बिहार में आप मधेपुर को जानते हैं? मधेपुर नहीं, मधेपुरा है। तो हाँ, मधेपुरा है। तो सवाल है उस समय से यहाँ कैसे कैसे क्रांतिकारी हुए। यहाँ जब शिवनंदन प्रसाद मंडल जी के जयंती समारोह के अवसर पर हम लोग इनके पैतृक गांव में जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ तमाम परिवार और हमारे मधेपुरा से आए हुए समाज सेवी दीप्ति गोपाल जी, मैं उनका धन्यवाद
मैं ज्ञापन करना चाहता हूँ रानी पट्टी परिवार की ओर से, जो इस नई सोच से हमें अवगत कराए। मैं संजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे इस वक्त हम कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत रानीपट्टी में हैं और यहाँ पे शिवनंदन प्रसाद यादव का जयंती समारोह के लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी क्रम में हमारे साथ रेखा यादव जी है, जो लगातार या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और सिंगर है। सबसे पहले हमारे मधेपुरा लाइव में आपका स्वागत है बेटा। धन्यवाद आपको भी और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ शिवनंदन मंडल के जयंती में आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और गर्व भी फील कर रहे हैं कि आज आनन फानन ही सही, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे ढंग से जयंती समारोह को मनाया गया। और हम लोग अथक बड़ प्रयास करेंगे कि अगले साल जो जयंती हम लोग मनाए तो सब आदमी मिल करके बहुत ही बेहतर ढंग से मनाए, ताकि हमारा पूरा बिहार इसको देखे। और आज रानीपट्टी में मना तो कल पूरे बिहार में इस चीज को मनना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जहां तक लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, क्योंकि लड़े बिना कुछ हासिल मिलता नहीं है। इसीलिए इसकी लड़ाई हम लोग आज से ही शुरुआत कर दी है। पहले तो भीमराव अंबेडकर का जयंती पूरे स्टेट में और पूरे बिहार में मनाते हैं। इसी कार्यक्रम के लेकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं आपको रानीपट्टी में, उसी तरह फिर अगला साल 2026 में मनाएंगे। जी निश्चित रूप से मनाएंगे और बेहतर ढंग से मनाएंगे। और इसको मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अभी सिर्फ रानीपट्टी में नहीं, हमारा पूरा बिहार इसको मनाए। हम लोग इसकी तैयारी आज से ही जुड़ गए हैं करने के लिए कि इसको पूरा बिहार किस तरह से, जैसे अंबेडकर जयंती मनाया जाता है तो शिवनंदन मंडल का भी जयंती इसी तरह से मनाया जाए, बस इसके प्रयास। सवाल है बेटा, हाँ, शिवनंदन प्रसाद यादव का जो जयंती समारोह हुए हैं जी, इसी पर एक बार 3 लाइन आप गुनगुना दीजिएगा, हमारे दर्शक जरा से खुश होंगे। अच्छा, तो मैं सिंगर होने के नाते इस बार तो मैं सिर्फ 2 ही लाइन सुना रही हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि अगले साल जो जयंती मनाया जाएगा उस जयंती में मैं पूरा गीत मैं खुद से लिखूं और मैं पूरा गीत आप सबों को सुनाऊं। तो अभी मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। बिहार के गौरव शिवनंदन मंडल, बिहार के गौरव शिवनंदन मंडल, जन्म दिया कानून को, जन्म दिया कानून को, सत्य न्याय के लिए लड़ो तुम, देकर भी बलिदान तुम, सत्य न्याय के लिए लड़ो तुम, देकर भी बलिदान तुम। अच्छा, यह क्या लगा कि कितने दिन से इस लाइन में हैं आप? तकरीबन मैं तो बचपन से हूँ, जब मैं 5 क्लास में थी तब से ही मैं इस लाइन में हूँ, क्योंकि मेरे पापा को संगीत से बहुत प्रेम था और उनका ये शौक था कि मेरी बेटी बहुत बड़ा सिंगर बने। और मैं कोशिश में अभी तक लगी हूँ कि पता नहीं पर पापा का सपना कब पूरा हो। रोशन तो कर दिए, रोशन आप पटना में भी सम्मानित किया गया है। जी, वो 2006 में जैसे बंगाल में कार्यक्रम हुई थी तो वहाँ झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल 4 स्टेट का कार्यक्रम था और बिहार सरकार मुझे मैथिली लोकगीत को लेकर के भेजा गया था वहाँ। तो मैं वहाँ जब गई तो मैथिली लोकगीत एक सिंदूरदान था गीत, वो गीत मेरा वहाँ ज्यादा फेमस हुआ। वो भी गुनगुना दीजिए एक बार। अच्छा, उसका लाइन था लाइन तो अभी दिमाग से उतर गया है। अच्छा चलिए, अच्छा, हाँ, तो दूसरा दिन हम आपका इंटरव्यू ले ओके, हाँ, उसमें मैं सुनाऊंगी आपको। हाँ, कि वो क्या गाना था, उसमें 6 गाना मेरा सेलेक्ट हुआ था, मैं 6 गाना आपको दे दूंगी 2-2 लाइन में। अच्छा, पहला फेमस कौन गाना मैथिली हुआ था? मैथिली तो वहां से तो मतलब बिहार सरकार को जो मैं ला के दी अवार्ड वहां से, तो वो तो विवाह गीत पर ही हुआ था। अच्छा, हाँ, और अभी तो फिर सिलसिला तो जारी है। अच्छा, कितना आशीर्वाद मिला होगा? बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला। बस ये मतलब पब्लिक का ही आशीर्वाद है, जो मैं अभी तक इतना संघर्ष करते हुए, एक महिला होते हुए भी मैं इतना तक कर रही हूँ, तो ये पब्लिक का आशीर्वाद है। अच्छा,
आपका सुन में आ रहा है कि आपका भी चैनल कुछ चल रहा है। जी, मेरा चैनल है रेखा यादव इंटरटेनमेंट है। और आप लोग प्रमोट कीजिए तो और भी बेहतर होगा। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हाँ, हमारे जितना भी देख रहे हैं, जी, जी, उसके जी। लेकर क्या कहिएगा? उसको लेकर क्या कहेंगे, अभी तो ये शिवनंदन मंडल का चल रहा है, तो मैं अपने दर्शक को यही कहूंगी कि शिवनंदन मंडल जो इन्होंने काम किया, आज तक इनका पुण्यतिथि नहीं मनाया गया, तो ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन आज देर सही दुरुस्त सही, आज ही जगह तो कोई बात नहीं। मैं पूरे बिहार के जितने श्रोता हैं, 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।